हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। राजस्थान के अंदर आप देखिए पहली बार पिछले 15 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर आप देखिए बीजेपी को करारी हार देखने को मिली है। क्योंकि अब 14 की बात करें तो 25 की 25 लोकसभा सीटें थी, 19 के अंदर भी 25 की 25 थी, लेकिन इस बार 25 में से 11 सीटें हैं वो बीजेपी ने गंवाई है। और इसी को लेकर दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रह गई कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का इस तरीके से हाल हो गया। तो उसी को लेकर एक बड़ा तंज कसा है जो कि बीजेपी के अंदर पहले सांसद थे और वर्तमान के अंदर कांग्रेस के अंदर है। कहा जाता है कि ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, जैसे ही राहुल कसवा जो कि चूरू के सांसद थे उनका टिकट कटा और उनकी जो कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई। और उसी वजह से राजस्थान के अंदर, क्योंकि पहले जो कांग्रेस को लगता था कि राजस्थान के अंदर 1 या 2 सीट निकाले, लेकिन राहुल कसवा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में उनका टिकट हो जाता है, तो उसके बाद में क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं राजस्थान के अंदर, खास तौर से आप देखिए चाहे शेखावटी बेल्ट को ले लीजिए या मारवाड़ बेल्ट को ले लीजिए, यहाँ पर जाट मतदाता जबरदस्त तरीके से थे। तो जैसे ही राहुल कसवा ने कांग्रेस ज्वाइन की तो उसके बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर नई ऊर्जा आ गई। तमाम तरीके से सीटों के जो टिकट के बंटवारे को लेकर नए नए चेहरे, और उसके बाद जिस तरीके से जो चुनाव था पूरा का पूरा वो एक तरीके से लगातार है, वो कांग्रेस उसे ऊपर चढ़ाने के लिए लगातार है, कैंपेन को एकदम तरीके से हाइप पे ले गई। और उसी का नतीजा हुआ कि राजस्थान के अंदर आप देखिए कांग्रेस को 8 सीटें आई है, गठबंधन को 11 सीटें आई है। अब राहुल कसवा लगातार आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं बीजेपी की राजस्थान की लीडरशिप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और खास तौर से आप देखिए वसुंधरा राजे की वो बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि राहुल कसवा जो है वो वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी है, उन्हीं वसुंधरा के कैंप से आते हैं। और उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि राजस्थान के अंदर अगर इस समय वसुंधरा राजे की लीडरशिप होती तो बीजेपी का ये हाल नहीं होता। और इसके साथ तमाम सीपी जोशी से लेकर राजेंद्र राठौड़ से लेकर, क्यों नहीं वो मोदी पर उन्होंने एक भी शब्द बोला, इन तमाम चीज़ों को लेकर राहुल कसवा लगातार मीडिया के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी को लेकर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राहुल कसवा है वो है तो कांग्रेस के अंदर, लेकिन बीजेपी के अंदर लगातार राजस्थान की बीजेपी के अंदर तंज भी कस रहे हैं और उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। और सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वर्तमान के अंदर जो राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से, बीजेपी का जो संगठन है वो फेल है और वही जिम्मेदार है इस समय राजस्थान के अंदर बीजेपी के इस हाल का। मोटे तौर पर आप देखिए राहुल कसवा जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें बीजेपी की राजस्थान की लीडरशिप पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी है, वो उन्होंने जब वो बीजेपी में थे तो तमाम तरीके से उनसे मुलाकात करने की कोशिश की और उन्हें इस बात को लेकर एडवाइस भी दी कि आपको 1-to-1 मुलाकात करनी चाहिए, जितने भी सांसद हैं क्या स्थिति है। लेकिन ऐसा राहुल कसवा का कहना है कि वो राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी थे और उसी के कारण एक वन वे कम्युनिकेशन था, वो किसी की सुनते नहीं थे, सीधे तौर पर ये कहे। और उसी के कारण से राजस्थान के अंदर, और राहुल कसवा तो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि साहब पार्टी के अंदर बीजेपी को इस बात का इतना घमंड आ गया था कि राजस्थान के अंदर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप सोचिए 25 में से 25 सांसद आए, फिर 2023 का जो विधानसभा चुनाव था बिना वसुंधरा के 115 सीटें आई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस था। तो ये एक बहुत बड़ा राहुल कसवा ने अपने जितने भी इंटरव्यू दिए, खासतौर से अभी जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर सवाल। दूसरा अब देखिए राहुल कसवा ने जैसे ही टिकट कटा उसके बाद में राहुल कसवा की टिकट कटने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि राजेंद्र राठौड़ है वो विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ का सीधे तौर पर यह आरोप है कि मुझे जो चुनाव हराया वो बाकायदा चूरू से आने वाले बीजेपी के सांसद राहुल कसवा ने हराया। और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ खुले तौर पर बाकायदा मंचों पर सीधे तौर पर आरोप लगाते थे और दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से अनबन हो गई थी। और उसके बाद में ऐसा माना जाता है राजेंद्र राठौड़ थोड़े पावरफुल थे, उन्होंने दिल्ली से लेकर जयपुर में इस बात को लेकर खिलाफत की
कि राहुल कसवा को टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भीतर घात कर बीजेपी को हराया। तो दूसरी तरफ आप देखिए राहुल कसवा कहते हैं कि साहब 2013 हो या 18 हो, राजस्थान के अंदर ऐसी चूरू या कहीं ऐसी, उन्होंने लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर भी जिक्र किया है कि किस तरीके से राजेंद्र राठौड़ ने वहां पर बीजेपी के नेताओं को खत्म कर दिया। ये राहुल कसवा का आरोप है। उसके बाद में बीजेपी से राहुल कसवा का टिकट कट गया और कांग्रेस ज्वाइन कर दी। दूसरा राहुल कसवा एक कहते हैं कि आप देखिए जो अभी हाल ही के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल के अंदर आप देखिए राजस्थान से 4 मंत्री आए, गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं, भागीरथ चौधरी आए, भूपेंद्र यादव आए, अर्जुन मेघवाल आए। लेकिन उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई बीजेपी की स्ट्रेटेजी नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब पूरे देश के अंदर एक बीजेपी के प्रति नकारात्मक माहौल चल रहा है, वहां पर अगर कोई सांसद 5 बार जीत कर आता है लेकिन उसे आप देखिए मंत्री नहीं बनाया जाता है। कुल मिलाकर दुष्यंत सिंह की बात की जाती है जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उनके बारे में राहुल कसवा है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाना था। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। उसके बाद आप देखिए राजेंद्र राठौड़ का सीधे तौर पर वो आरोप लगाते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने जो पॉलिटिकली जितना मजबूत थे उन्होंने उसका मिसयूज किया है, सिस्टम का मिसयूज किया है। बाकायदा वो शब्द यूज कर रहे हैं, मिसयूज किया है, और उससे पार्टी को बड़ा शेखावटी इलाके के अंदर जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से आप देखिए सीधे जब उनसे ये पूछा गया कि जो अभी चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं न कहीं जो भजन लाल है राजस्थान के मुख्यमंत्री है, क्या लगता है कि उनका कोई दोष है, या तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि भजन लाल को अभी तक आए 2 महीने हुए थे, ऐसे में उन पर इस तरीके के आरोप बनना या उन्हें अभी काम करने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए वो भजन लाल शर्मा के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे और सीधे तौर पर कहते हैं कि अभी उन पर इस तरीके का आरोप लगाना गलत है। कुल मिलाकर आप देखिए राहुल कसवा बड़े होशियार है। आप देखिए राजेंद्र राठौड़ पर तो वार करते हैं लेकिन बाकी किसी भी बीजेपी के नेता पर वो कुछ भी नहीं बोलते। यहां तक भी उनका जो चुनाव का जो इलेक्शन का जो कैंपेन था वो आप देखिए पूरा का पूरा इलेक्शन का कैंपेन है वो राजेंद्र राठौड़ वर्सेज काका वर्सेज राहुल कसवा हो गया था। एक शब्द भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला, बीजेपी के किसी बड़े नेता के खिलाफ नहीं बोला। और कहा जाता है जब उनसे ये पूछा भी गया कि भाई अब आप कांग्रेस में हैं और मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि मैं 10 साल मैंने उनके साथ में कामकाज किया तो इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोल सकता हूं। और उसके बाद आप देखिए पार्टी के अंदर सीधे तौर पर यह आरोप है कि कम्युनिकेशन जो था वो पिछले 3-4 सालों के अंदर पूरी तरीके से है वो नहीं हो पा रहा था। कोई भी मतलब जो नेता होता था वो अपनी बात कहने के लिए संगठन के पास जाता था तो उसकी अनदेखी कर दी जाती थी प्रदेश संगठन की ओर से या दिल्ली की ओर से। यही एक बहुत बड़ी वजह है और उसी का खामियाजा है। आप देखिए इस समय बीजेपी को है मोटे तौर पर इस जो राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस में आप किस नेता के करीब पाते हो, किस नेता चाहे, उन्हें ऑप्शन दिए गए सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि मैं अभी नया हूं, मुझे तमाम लोगों के बधाई संदेश मिल रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं। और इस इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने किसी भी तरीके का कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई सतीश पूनिया भी आपके उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आए थे, बकायदा बीजेपी के लिए प्रचार किया था, तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर राहुल कसवा को लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए ऐसा बोलेंगे या मेरे परिवार के लिए। इस बात से मैं थोड़ा सा आहत हूं। उसके बाद आप देखिए लगातार है वो उनसे जब ये पूछा गया कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना, तो उनका सीधे तौर पर, और उन्होंने जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर चयन हो रहा था, जयपुर के अंदर बकायदा राजनाथ सिंह आए थे, विधायक दल की बैठक चल रही थी, जो पर्ची निकाली थी उस पर सवालिया निशान खड़ा किया है। और सीधे तौर पर कहना है राहुल कसवा का, ये कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अपमानित किया गया है, उनके साथ में उनको ठेस पहुंचाई गई है। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस करना था तो बंद कमरे के अंदर कर लेते, लेकिन जिस तरीके से पर्ची निकाली गई वसुंधरा राजे को दिया गया कि आप नाम का अनाउंस करो, तो ये कहीं ना कहीं
ऐसा बताया जाता है कि उन्हें कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर अपमानित करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद आप देखिए, जब राहुल कस्वा से यह भी पूछा गया कि आप लगातार अब किस तरीके के मुद्दे उठाओगे, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि मेरे इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है, वहां खेती है, किसान है, इन तमाम चीजों को, लोग बेरोजगार है, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा के अंदर मुद्दे उठाऊंगा। कुल मिलाकर आप देखिए, राहुल कस्वा है वो अब लगातार, क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो कांग्रेस के जितने भी सांसद चुने गए वो लगातार मीडिया के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। और राहुल कस्वा ने जिस तरीके से वसुंधरा राजे को लेकर जो तंज कसा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि बाकी जो बीजेपी के नेता है जो वसुंधरा राजे के गुट से आते हैं, वो क्या कुछ इन तमाम चीजों पर कहते हैं। नमस्कार साथियों।